जय जय श्री राधे। आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। साथियों, आज हम आपके लिए एक नई कथा लेकर के आए हैं। ये कथा है भगवान शिव की, माता पार्वती जी की। भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती जी को कौन सी कथा सुनाई? ये कथा आपको जरूर पसंद आएगी मेरे साथियों। जो मेरे नए साथी मेरे चैनल से जुड़े हैं उनसे निवेदन करूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें और आप बेल आइकन की घंटी को अवश्य दबाएं। और मेरे साथियों, अब हम चलते हैं कथा की ओर। एक समय की बात है कि एक भक्त ने माता रानी की पूजा अर्चना की और माता पार्वती जी ने खुश होकर अपने भक्त से मिलने की इच्छा जागी। तो माता पार्वती पृथ्वी लोक में आई और पृथ्वी पर आने के बाद माता ने बहुत से दुखी लोगों को देखा। तो उन्हें देखकर माता जी बहुत दुखी हुई और वह पृथ्वी लोक से वापस भोलेनाथ के पास पहुंच गई। और शंकर भगवान कहने लगे, आइए आइए, आप कहां से आई हैं? माता दुर्गा कहने लगी, प्रभु, आपसे भला कोई बात छिपी है या छिपी रह सकती है? शंकर भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, आप भक्तों की खुशी के लिए कोई भी प्रश्न पूछ सकती हैं, उस प्रश्न का उत्तर मैं आपको अवश्य दूंगा। तो माता पार्वती ने कहा कि मेरा पहला प्रश्न है कि सबसे मजबूत लाठी किसकी है, और मेरा दूसरा प्रश्न है सज्जन और भक्त व्यक्ति दूसरे की डांट क्यों खाने लगते हैं, और तीसरा प्रश्न है कि हमारे अपने ही हमें दुख क्यों देते हैं। शंकर भगवान ने कहा कि अब मैं आपको ये 3 कथाएं सुनाता हूं। इन कथाओं में आपके प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिल जाएंगे। जो भी व्यक्ति इस कथाओं को सुनेगा या श्रवण करेगा, उन व्यक्तियों के जीवन सफल हो जाएगा। साथियों, पहली कथा भगवान शंकर ने सुनाई। उन्होंने बताया कि एक राजा ने अपने महल में भगवान का मंदिर बनवाया और उसमें एक ब्राह्मण को पूजा करने के लिए रख दिया गया। वह ब्राह्मण पुजारी भगवान की पूजा करते करते काफी लंबा समय हो गया। पुजारी ने आज तक राजा से कुछ भी नहीं मांगा और नहीं कुछ कहा। एक समय की बात है कि राजा के पुत्र का विवाह एक सुंदर राजकुमारी के साथ हो गया। राजकुमारी की शादी की पहली रात में मुलाकात के लिए जब राजकुमार के पास पहुंची तो वह राजकुमार इधर उधर से घूम करके आया और राजकुमार को नींद आ गई। बेचारी राजकुमारी इधर से उधर घूम रही थी, क्योंकि राजकुमारी को नींद नहीं आ रही थी। तो राजकुमार ने जब राजकुमारी ने देखा कि राजकुमार के पास में एक हीरा जवाहरात से जड़ी हुई तलवार रखी हुई है,
तब राजकुमार की पत्नी ने राजकुमार के पास पहुंची और वह तलवार उठा ली, और जैसे ही नई नवेली दुल्हन उस राजकुमार की, राजकुमारी ने उस मयान में से तलवार निकाली, तभी तलवार देखते ही तलवार में से बिजली की सी रोशनी निकली। जैसे ही तलवार में से चमकती हुई बिजली की तरंगें निकली, वैसे ही तलवार राजकुमार की पत्नी के हाथ से छूटकर और वह तलवार राजकुमार के गर्दन पर जाकर के गिरी। राजकुमार की गर्दन कटकर अलग हो गई। यह देखकर राजकुमार की पत्नी राजकुमारी बहुत दुखी हुई और वह सोचने लगी, यह बात अगर मैं किसी को बताऊंगी तो कोई भी मेरी बात सच नहीं मानेगा। इसलिए तब राजकुमारी सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। उसी समय राजकुमारी ने पुजारी जी को आते हुए देखा, और जैसे ही पुजारी को आते हुए देखा, वह राजकुमारी रोने पीटने लगी। और जब राजकुमार की पत्नी की आवाज रोने पीटने की लोगों को सुनाई दी, तो वहां वह सब लोग आ गए, और वहां आकर के उन्होंने देखा कि राजकुमार की गर्दन कटी हुई पड़ी हुई। तो वहां राजकुमारी से पूछा गया कि यह क्या हुआ है। तो राजकुमार की पत्नी ने बताया, मैंने तो यहां कोई नहीं देख पाया, लेकिन यहां से भागता हुआ एक व्यक्ति मंदिर की तरफ भाग करके गया है। तभी सब लोग मंदिर की तरफ जाकर के देखा तो मंदिर में पुजारी जी पूजा कर रहे थे, और पुजारी जी को दरबारियों ने पकड़ लिया और राजा के सामने पेश किया। तब पुजारी जी ने कहा, मैंने तो राजमहल ही नहीं देखा, मैं तो केवल अपने मंदिर में ही आता हूं और यहीं से लौट जाता हूं। राजकुमार के कक्ष का भी मुझे नहीं पता कि कहां है, और मैं राजकुमार को क्यों मारूंगा। लेकिन पुजारी जी की बात पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था, और राजा मन ही मन में सोच रहा था कि यह गलती पुजारी जी नहीं कर सकते। उसके बाद भी राजा ने आदेश दिया कि जिस हाथ से राजकुमार को मारा है, उसी हाथ को तलवार से काट दिया जाए। और पुजारी जी के हाथ को तलवार से काट दिया गया। पुजारी बहुत दुखी हुए और वह राजा को अधर्मी राजा कहते हुए राजा के देश से बाहर चले गए और दूसरे देश में जाकर रहने लगे। और वह दूसरे देश में जाकर खोज कर रहे थे कि कोई भी विद्वान ज्योतिषी मिल जाए तो मैं उससे पूछूं कि बिना अपराध के हाथ काटने का कारण क्या है। तो वहां किसी व्यक्ति ने बताया कि काशी में विद्वान ज्योतिषी रहते हैं और पुजारी काशी जी के लिए चल दिए
और वह विद्वान पंडित के यहां पहुंच गए। उन्होंने विद्वान के यहां पहुंचते और पहुंचने पर वहां उन्होंने माताजी से पूछा कि ज्योतिषी महाराज घर में हैं? तो माताजी ने बताया वे घर पर नहीं हैं। और उन माता ने अपने पति को गालियां और अपशब्द कहना शुरू कर दिया। और थोड़ी देर बाद ही वहां ज्योतिषी पंडित जी विद्वान आ गए और उन्हें देखते ही वह स्त्री अपने पति को गालियां और अपशब्द कहने लगी। लेकिन ज्योतिषी जी ने अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं कहा और चुप रहे। और ब्राह्मण पुजारी से कहने लगे और पूछने लगे कि ब्राह्मण दे, आप यहां कैसे आए हो? आपके यहां आने का क्या कारण है? तो पुजारी जी कहने लगे कि मैं तो बाद में अपना प्रश्न का उत्तर पूछ लूंगा, लेकिन आप बताओ कि आपकी पत्नी आपको कितना अपशब्द कह रही है और आप चुपचाप सुन रहे हैं, इसका क्या कारण है? जो ज्योतिषी जी ने, उन विद्वान ने ब्राह्मण देव को बताया कि यह मेरी पत्नी नहीं है, यह तो मेरा कर्म है। परिवार में सभी सदस्य कर्म है। भाई बहन, माँ बाप, पत्नी, दोस्त, मित्र, यह सब कर्म है। जैसा हम कर्म पहले करके आए हैं वही सब अब मिल रहा है। इस पत्नी को मैं कुछ भी नहीं कहता, लेकिन यह मुझे सुबह से लेकर शाम तक गालियां और अपशब्द देती रहती है, जिससे कि मुझे अगले जन्म में फिर यह सब कर्म का भुगतान न करना पड़े, इसलिए मैं इसकी गालियों को चुपचाप सुनता रहता हूं। यह मेरे सब कर्मों का फल है, इसलिए मैं इस दंड को पूरा कर रहा हूं। यह सब सुनकर ब्राह्मण पुजारी जी ने कहा कि महाराज, अब आप मुझे बताइए यह कौन सा पूर्व जन्म का कर्म है कि आप इस जन्म में भुगत रहे हैं। जब ज्योतिषी महाराज ने बताया कि पिछले जन्म में मैं एक कौवा था और यह एक गधी थी। इस गधी के पीठ में एक घाव हो गया था, इसलिए मैं कौवा होकर इस गधी के पीठ में अपनी चोंच से वार करता था, क्योंकि यह मेरा स्वभाव था। और मैं घाव को देखकर उसमें बार बार चोंच मारता था और इस गधी को परेशान करता था। और ये बार बार अंदर जाकर के छिप जाती थी, और जैसे ही ये गधी बाहर आती थी वैसे ही मैं अपनी चोंच से इसके घाव में चोंच मारता था और इसको परेशान करता था। यह गधी परेशान होकर और वहां से एक गंगा जी के किनारे घने जंगल में चली गई और वहां जाकर के रहने लगी। और वहां हरी हरी घास खा करके ये हष्ट पुष्ट हो गई। इधर मैं गधी के बिना नहीं रह सकता था, इसलिए गधी को ढूंढते ढूंढते वहीं गंगा जी के किनारे पहुंच गया। और उसके बाद
गधी के पास भी पहुंच गया। मैंने वहां गुस्सा में आकर बहुत जोर से चोंच उसकी पीठ के घाव में मारी और मेरी चोंच उस पीठ की हड्डी में जाकर घुस गई। गधी को बहुत दर्द हुआ और मेरी भी चोंच उस हड्डी में से नहीं निकली। मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन मैं उस चोंच को नहीं निकाल पाया और वह गधी दर्द की वजह से गंगा जी के अंदर गहरे पानी में चली गई। और गहरे पानी में जाने के बाद भी मेरी चोंच उसकी पीठ की हड्डी में से नहीं निकली, तो वह और पानी के गहरे भंवर में गई और वहां जाकर के मेरी और इस गधी की दोनों की मृत्यु हो गई। गंगा जी के आशीर्वाद से इस गधी ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया और मैंने भी एक जन्म लेकर अब मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी बन गया और इस ब्राह्मण पुत्री के साथ मेरी शादी हो गई और हम दोनों पति और पत्नी बन गए। इसलिए यह जो भी अपशब्द या गाली देती है वह मैं चुपचाप सुनता रहता हूं। ज्योतिषी जी ने अब पंडित जी से पूछा, अब तुम बताओ कि तुम यहां किस प्रश्न के कारण आए हो और तुम्हारा क्या प्रश्न है। तब ब्राह्मण देव ने अपनी पूरी कहानी बताई तो ज्योतिषी ने कहा कि इसमें राजा का कोई दोष नहीं है, दोष तुम्हारा ही है, इसलिए राजा ने तुम्हारा हाथ काटा है। पिछले जन्म में तुम एक तपस्वी थे और राजकुमार एक कसाई था और राजकन्या एक राजकुमारी थी। राजकुमार की पत्नी जो बनी है वह एक गाय थी। उस समय एक दिन कसाई गाय को मार रहा था, तभी वह गाय भागती हुई तपस्वी के कुटिया के सामने से होकर गई थी। तभी वहां कसाई आ जाता है और तपस्वी से पूछता है कि आपने गाय को भागते हुए देखा? तभी तपस्वी ने झूठ न बोलने के कारण, यानी कि आपने गाय की तरफ अपना हाथ उठा करके गाय को बता दिया। उस कसाई ने उस गाय को मारकर उसकी चमड़ी उतार रहा था गंगा जी के किनारे। तभी वहां एक शेर आया और उसने कसाई और गाय दोनों को खा लिया और गाय और कसाई की हड्डियां गंगा जी के जल में बाढ़ आने पर चली और गंगा जी की कृपा से इस जन्म में कसाई को राजकुमार का जन्म मिला और गाय को राजकन्या का जन्म मिला और वह राजकुमार की पत्नी बनी। तुम्हें एक ब्राह्मण का जन्म मिला क्योंकि तुम पहले एक ऋषि तपस्वी थे और ब्राह्मण का जन्म मिलने के कारण राजा के महल में पुजारी बने। तुम तीनों ही लोग एक साथ महल में इकट्ठे हुए, तब तुम्हें ये परिणाम भुगतना पड़ा क्योंकि तुमने गाय को हाथ से उठाकर बताया था, इसलिए तुम्हारा हाथ काट दिया गया। यह तुम्हारा ही दोष है।
ये दूसरे का नहीं। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती जी सुना आपने, अगर वो राजकुमारी के ऊपर तलवार नहीं छूटती तो राजकुमार नहीं मारा जाता। ये वही राजकुमारी थी जो पिछले जन्म में गाय थी और इसने राजकुमार को मार दिया। साथियों, शंकर भगवान ने कहा कि पार्वती जी सुन लिया आपने, आपने अपने अपने लोग ही आपको कष्ट देते हैं, इसलिए ज्योतिषी अपनी पत्नी से गालियां और अपशब्द सुनता रहता है, क्योंकि पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार वह दुख सहता है। अगला प्रश्न आता है कि मजबूत लाठी किसकी है? इसका उत्तर सुनो। बरसात के मौसम में एक साधु चला जा रहा था। चलते चलते रास्ते में एक मिठाई की दुकान मिली, वहां पर वह रुका और हलवाई ने उसे देखा कि संत जी आए हैं, इसलिए उसको उन्होंने गरम गरम मिठाई खाने के लिए दी। बरसात का समय था, साधु मिठाई खाते जा रहे हैं और वहां एक गड्ढे में थोड़ा सा पानी भरा था। मिठाई खाने के बाद ही उन्होंने अपना पैर उस गड्ढे में रखा और गड्ढे में रखने के बाद ही उनके पैर के छींटे एक नवयुवक पति और पत्नी के ऊपर चले गए। उनकी पत्नी के कपड़े खराब हो गए और वह नवयुवक ने जब पत्नी के कपड़ों को खराब देखा तो उसने साधु को पकड़ लिया और तब उसकी पत्नी ने साधु को छुड़ाने के लिए अपनी पति को दूर किया, लेकिन उसका पति नहीं माना और उसने साधु के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ जड़ने के बाद वह अपनी पत्नी को लेकर घर के लिए चला गया। तभी घर पर वह सीढ़ियों में चढ़ रहा था। इस बरसात की वजह से उसका पैर फिसल गया और सीढ़ियों से गिरता हुआ चला गया और सीढ़ियों से गिरने पर उसका पैर टूट गया और उसके अधिक चोट लगी। उस नवयुवक को मरहम पट्टी कराने के लिए बाजार में लाए और तभी कुछ लोगों ने कहा कि यह सब साधु के श्राप के कारण ही हुआ है, और वहां से कुछ लोग इकट्ठे होकर साधु के पास गए और साधु को घेर लिया और कहने लगे, तुम कैसे साधु हो, कैसे भगवान के भक्त हो? तुमने एक झापड़ के बदले उस लड़के को श्राप दे दिया। साधु ने कहा, मैंने श्राप नहीं दिया है, तो फिर उसको चोट कैसे पहुंची? यह सब सुनकर साधु ने कहा, उस समय जब यह घटना घटी थी तब मेरे पास आप में से कोई था जिसने पानी वाली घटना देखी हो। तब एक व्यक्ति बोला, मैं वहां पर मौजूद था जब आपने पैर पानी में मारा था, तो उसकी पत्नी के कपड़े खराब हो गए थे और उस लड़की के जब कपड़े खराब हो गए तभी उस पति ने
उसको थप्पड़ मारा था। तो साधु कहने लगे, मेरे पैर की वजह से जो पानी उस लड़की पर गया था उसने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन वो लड़का जिसके के कपड़े खराब भी नहीं हुए थे, उस पर पानी भी नहीं गया था, लेकिन उसने मेरे साथ ये सलूक किया। तो वह व्यक्ति बोला, उस लड़की से वह लड़का बहुत ही प्रेम करता है, इसलिए उससे रहा नहीं गया और उसने आपके थप्पड़ मार दिया। तो साधु ने कहा, मुझे भी मेरा प्रेमी प्रेम करता है, इसलिए उस भगवान ने जो मेरा प्रेमी है उसको भी यह सब अच्छा नहीं लगा और उसने उस लड़के की टांग तोड़ दी। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं कि सुना, आपने पूछा था कि मजबूत लाठी किसकी है? जो भगवान से प्रेम करता है और दूसरे किसी के कष्ट नहीं पहुंचाता है, उसकी लाठी सबसे मजबूत होती है। भगवान ने कहा कि सबसे मजबूत लाठी किसकी होती है, ये मैंने आपको बता दिया। सज्जन और भक्त व्यक्ति दूसरे की डांट क्यों खाते रहते हैं, क्यों सुनते रहते हैं, इसका अर्थ भी मैंने आपको सुनवा दिया। ये सब कर्मों का दंड होता है और हमारे अपने ही क्यों दुख देते हैं, इसकी कथा भी मैंने आपको बता दी। ये भी पूर्व जन्म का कर्मों का दंड होता है। साथियों, आप सभी मित्रों से हम निवेदन करेंगे कि आप किसी के अपशब्द न कहें, किसी को बुरा भला न कहें, किसी को कष्ट न पहुंचाएं, उसी में हमारी और आप सबकी भलाई है। ये कथा हमने आपको सुनाई। ये कथा अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इसी तरह अब हम फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।